एक वीडियो वायरल हुआ कल रात में, और फिर एक वीडियो वायरल हुआ आज। कल एक धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा था जो जितेंद्र यादव और विपिन सिंह के संवाद जो हो रहा था, उसमें एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा था और बहुत अभद्र भाषा के साथ धमकी दी जा रही थी कि मियाँ का सिर काटना है और उसको मैं काट दूंगा। ये शब्द विपिन सिंह का था, जो व्यक्ति जखनिया का निवासी है और कई संस्थाएं इसकी चलती हैं, शिक्षा संस्थाएं। तो चूँकि उसमें नाम नहीं था इसलिए मैंने उस पर कुछ कमेंट करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन बाद में जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें उसका विपिन सिंह का वक्तव्य है, उस संदर्भ में मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया है कि उसमें जो व्यक्ति आक्षेप लगा रहा है उसकी वास्तविकता क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि गाजीपुर जनपद में लगभग 1400 से ज़्यादा इंटर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं और 400 से कुछ ऊपर या नीचे लगभग 400 के करीब महाविद्यालय हैं। ये पहला व्यक्ति है जिसने मेरे नाम को लेके साथ में आरोपित किया है। धनुगाही और उसकी जो बात ये आदमी इसने किया है, इसकी वास्तविकता ये है कि मैं ये जो गाजीपुर के शिक्षा जगत है उसमें ये व्यक्ति सबसे बड़ा शिक्षा माफिया है और इसने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो सुनने के बाद विश्वास भी नहीं होता। जैसे इस व्यक्ति के प्रबंधन में एक विद्यालय महाविद्यालय जो है वो चलता है आपका स्वर्गीय देवराज दरबारी दुखंती सैनिक किसान महाविद्यालय पचई पट्टी महमूदपुर मखदूमपुर गाजीपुर। और ये विद्यालय था भी नहीं और इस विद्यालय महाविद्यालय के नाम पर सिर्फ पिछड़ा वर्ग के छात्रों की 1,42,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति और क्षतिपूर्ति का इस आदमी ने घोटाला किया और इससे घोटाले के संदर्भ में उप निदेशक पिछड़ा वर्ग वाराणसी मंडल ने अपनी पत्र संख्या 127 से दिनांक 8/2/2023 को जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को इन्होंने पत्र लिखा और पत्र में यह भी लिखा कि ये जो है तो आप जिला समाज कल्याण अधिकारी को इसमें साथ लेके उन्होंने भी जो छात्रवृत्ति वहाँ पर फर्जी जो निर्गत हुई है उसके विपरीत उसके संदर्भ में इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। ये प्रकरण आज तक पेंडिंग में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इस शिक्षा माफिया के ऊपर कोई हाथ डालता। ये इनकी पहली शिक्षण संस्था है। दूसरी शिक्षण संस्था इनकी है जो बीटीसी की इन्होंने मान्यता लिया है 50-1602 इसका वो है भूमि की घाटा संख्या है। अलीपुर मंदरा में बीटीसी की मान्यता लिया 50 और 50 के एवज में ये समाचार मिलता रहा कि ये इस आदमी ने कुटरचना करके 100 की स्कॉलरशिप बीटीसी की कई वर्षों से लगातार लिया इस आदमी ने और इसको लोगों ने दबाए रखा। इसकी मैंने मंगवाई सूचना दिल्ली से, इसका जो परिषद कर रहा है वहाँ से इसकी सूचना मैंने मंगाई। उसके बाद एक इतना बड़ा मामला आया कि मैंने यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा। बहुत मुश्किल से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने हमको ये सूचना दी 18 जुलाई 2024 में कि माता कुसुम देवी जो इनके प्रबंधक है, कुरेला में संस्था चलती है कि माता कुसुम देवी गर्ल्स महाविद्यालय जिसको बीबीए और एमसीए की कक्षाओं की मान्यता प्राप्त नहीं है, इसके बावजूद इस व्यक्ति ने आवेदन करके 100 की छात्रों की लगातार 3 साल 21, 22 और 23 तक ये समाज कल्याण अधिकारी और पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी से
फॉरवर्डिंग करा के ये आदमी स्कॉलरशिप करोड़ों करोड़ों में लिया। और इस संदर्भ में मैंने पत्र लिखा समाज कल्याण अधिकारी को कि वो आप सूची हमको उपलब्ध कराएं कि कितने छात्रों को आपने वो दी है छात्रवृत्ति और किन किन वित्तीय वर्षों में इन्होंने दिया नहीं। मैंने अन्य स्रोत से इसकी वो सूची मंगा ली और ये सूची छात्रों की है जिन्होंने छात्रवृत्ति जिनको दिया गया है। और ये छात्र ऐसे हैं जो इन्हीं शिक्षण संस्थाओं में इंटर और हाई स्कूल के या इनकी जो CBSE बोर्ड से इनका विद्यालय चलता है सनशाइन स्कूल, उसके जो छात्र हैं उन्हीं छात्रों के आधार कार्ड का प्रयोग किया गया और इन आधार कार्डों के प्रयोग के माध्यम से उनको BBA और MCA के छात्र दर्शा के उनसे उनके नाम से छात्रवृत्ति और क्षतिपूर्ति का पैसा, ये कई करोड़ का मामला है। इस पर बार बार पत्र लिखता रहा, इस पर भी कार्रवाई, जब यह कार्रवाई का दबाव बनने लगा है चारों तरफ से, मैंने महामहिम राज्यपाल जी को मैंने पत्र लिखा कि इस तरह के मामले हैं कि एक शिक्षण संस्था इस तरह की भी चली है गाजीपुर में। मैंने प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा कि इस तरह की शिक्षण संस्थाएं जो चल रही हैं इन्होंने कई करोड़ों का गोलकधंधारी किया है शिक्षण संस्थाओं के शिक्षा के नाम पर और सत्ता का भरपूर दुरुपयोग इन्होंने किया है। चूंकि सरकार जीरो टॉलरेंस के संकल्प पे चलती तो हम सरकार की इस पॉलिसी के साथ खड़े हैं उसके और चाहते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है समाप्त हो। इस आदमी ने जब ये देखा तो इस आदमी ने हमसे संपर्क करने का प्रयास किया और संपर्क में आया और ये ऐसा हमको चाहता था भ्रमित करना, मेरे और मिलने जुलने वालों से भी मिलकर इसने चाह के देखे भ्रमित हमको कर रहे, तो मैं इससे अपने को दूरी मैंने बनाना शुरू किया। मैंने इसको दूर रखा और इसके सामने कोई विकल्प नहीं रहा तो ये अनर्गल का एक वो करता है आदमी। क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव, सन ऑफ श्री हरि यादव, ग्राम मोलनापुर, उपसालगांव, जखनिया, जनपद गाजीपुर। क्या मामला था जो रात में एक ऑडियो वायरल हो रही है? सर मामला ये था कि एक विपिन कुमार सिंह है, उनका कई विद्यालय चलता है जिसमें से एक माता कुसुम देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, वो अभी तक बना नहीं है भवन, और उस पर जो है बेमान्यता का BCA BBA का बेमान्यता का पैसा उतर चुका है 9 करोड़ लगभग। उसी पर हमने आवाज़ उठाए थे, इसी की वजह से ऐसा हुआ है। तो आवाज़ आप उठाए थे तो आप कागजी कार्रवाई से उठाए थे और पता चला है कि वो आपके घर तक गए थे और फोन से, तो क्या मामला उसको लेकर क्या बताएंगे आप? उसको लेकर सर वो गए थे घर पर मारने की नीयत से गए थे, पहले फ़ोन किया हमारे तरफ, धमकी उनकी दिए, इसके बाद में गाली गलौज हुआ, इसके बाद घर पर पहुंच गए 7:05 पर, वहाँ असलाहा लेकर के हम थे नहीं उस समय घर पर, जो कि मारने की धमकी दिए, गाली गलौज की, वहाँ पर भी कई लोगों के 12 लोगों के साथ गए थे। असलाहा मतलब क्या असलाह आप देखे उनके? जी कैमरा में दिखा रहा है, CCTV कैमरा लगा हुआ है हमारे यहाँ, वो दिखा रहा है। तो आप क्या चीज़ की जांच करवाए थे जो इतना ये बौखला गए? सर उसमें जो है कि ज़मीन का इनका जांच करवाए थे, वो भी पूरा नहीं था। अब मानक जो दिए स्कूल का होता है कैमरे का, वो बना ही नहीं है, आज तक नहीं बना है उस पर। पैसा जो लिए थे छात्रवृत्ति ऊपर किए थे, उनका जांच करवाए थे। तो ये कैसे पता है आपको कि 9 करोड़ का ये गमन किए हैं? सर उसका लिस्ट हमारे पास है। आपके पास लिस्ट है और इसी को लेकर आपको वो मारना चाहते हैं? जी। तो अगर आप कहाँ थाने पे गए थे, जैसे कुछ पत्रक दिए हैं तो हाँ सर, क्या कहे हैं दरोगा जी? कहें कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे, अभी इसका उत्तर कर ले रहे हैं, तो इसके बाद कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। फिर अपना परिचय दीजिए। मैं विपिन कुमार सिंह, सनशाइन एजुकेशनल ग्रुप का प्रबंधक हूँ। अभी जो एक सपा का नेता जितेंद्र यादव है, क्या मामला है जो धमकी दिया गया, उसके घर पर चढ़ा गया? नहीं, ये फेक वीडियो है और इसमें जो असले वगैरह दिख रहे हैं वो चिड़िया मार असले हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है, वो फेक वीडियो है। लेकिन ये सच है कि जितेंद्र यादव से मेरा तनाव है। जितेंद्र यादव विगत 5-6 वर्षों से मेरे स्कूल की जांच कराते हैं और उस जांच में प्रक्रिया में सहयोग करने के उपरांत भी उनको धन की आवश्यकता होती है, निरंतर वह धन की चाह रखते हैं। पैसे उनकी
जांच कराने का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है। उसमें डॉक्टर खालिद बुजुर्गा के हैं, उनके अनुसार ये जितेंद्र काम करते हैं। इसमें किसी आरटी पार्टी का मतलब नहीं है, ये किसी पार्टी का मामला नहीं है, धन उगाही का मामला है, जिसको डॉक्टर खालिद के कहने पर जितेंद्र यादव इसका पूरा क्रियान्वयन करते हैं और पूरा सेटलमेंट इनके नाम से होता है, जितेंद्र अपने नाम से करते हैं और पैसा पूरा बंटवारा जितेंद्र और डॉक्टर खालिद में होता है। ये किस तरह से जांच कराते हैं, प्रक्रिया क्या है जांच कराने का? ये सर आरटीआई के माध्यम से स्कूलों की कमियां खोजना और कमियां न रहते हुए भी कमी बनाना का प्रयास करना, इनका ये पेशा हो गया है। पेशा इसलिए हो गया है कि ये निरंतर इनको इतने पैसे की चाह है कि छोटा स्कूल वाला हो, बड़ा स्कूल वाला हो, चाहे किसी ग्राम का प्रधान हो, वो सबसे उम्मीद करते हैं, सबसे उनको चाहिए, सबको इनको परेशान करना इनका यही लक्ष्य है। सारे लोगों को परेशान करना, उनसे पैसा अर्जित करना और इसको दलगत राजनीति से जोड़ रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का मामला है। ऐसा नहीं है, ये किसी पार्टी का मामला नहीं है, किसी दल का मामला नहीं है। ये एक स्कूल वाले से कुछ लोग धन उगाही करना चाहते हैं जो 5-6 वर्षों से लगातार परेशान किए हुए। जो मोबाइल पर गाड़ी गुप्ता हो रही है, धमकी दी जा रही है, ये क्या, इसकी सच्चाई क्या है? मैंने उनको हमारी उनकी फ़ोन पर बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने फ़ोन पर अनावश्यक काफ़ी मतलब उलझन, आपने बात सुनी होगी, काफ़ी उलझ करके और ऐसी एग्रेसिव बात उन्होंने की जिससे थोड़ा विवाद आपस में बढ़ा। लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य है, इसका मामला हाई कोर्ट इलाहाबाद में भी चल रहा है, पूरा मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन है, PIL दाखिल है, सारी चीज़ें कोर्ट के अंतर्गत है। उसके बाद भी इनको पैसा चाहिए, प्रत्येक दिन इनको पैसा चाहिए। अभी बीच में मैंने खालिद के यहाँ सामान भेजवाया, ईंटें भेजवाए, सीमेंट भेजवाए, बालू भेजवाए और पैसे उन्होंने हमसे लिए। ये जितेंद्र यादव पैसा वसूलता है, ये समाजवादी पार्टी को बीच में ला करके बदनाम कर रहे हैं। इन लोगों का काम पैसा वसूलना है, पैसा वसूलते हैं और आज जब समस्या आई है तो पार्टी को बीच में ला रहे हैं। क्या पार्टी कहती है क्या कि आप किसी भी सम्मानित व्यक्ति से या किसी मेहनत करने वाले आदमी से पैसा वसूलो, अनावश्यक पैसा वसूलो? कोई पार्टी, किसी भी पार्टी कोई कहेगा? किसी भी व्यक्ति को आप परेशान करिए, उसको टार्चर करिए, वो मर जाए, वो टार्चर होके मर जाए, आत्महत्या कर ले, उसे परेशान इतना किया जाए, ऐसा कोई करेगा? कोई पार्टी चाहेगी? ये समाजवादी मित्रों को मतलब दिग्भ्रमित कर रहा है, परेशान, उनको गलत सूचना दे रहा है। चाहे वो आदरणीय गोपाल यादव जी हो, चाहे प्रदेश की टीम हो, चाहे जिले की टीम हो, सबको ये दिग्भ्रमित कर रहा है समाजवादी पार्टी के भाइयों को। उनको इसकी जांच करनी चाहिए। अभी उसका कहना है कि 9 करोड़ रुपये का छात्रवृत्ति घोटाला है। एक किस तरह घोटाला बता रहा है, क्या है वो घोटाला? किसी प्रकार कोई घोटाला नहीं है, वह अनावश्यक द्वेष बस रोज उसको घोटाले और चीज़ों की जांच कराना, रोज घोटाला। अभी मैं उसको 1 करोड़ रुपया 50 लाख रुपया दे दूं तो वह घोटाला खत्म हो जाएगा। आज तक कितने